शिव भक्ति जब करती है मनुष्य के जीवन में प्रवेश, हर बंधन तब कटते और मिटता हर कलेश। क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है ग्रहों की चाल, रत्न क्या असर दिखाते हैं, क्या रेखाओं से भी भाग्य बदल जाते हैं। जब वास्तु दोष मुसीबत बन जाए, अंकों का खेल समझ में ना आए, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के साथ रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। मेरे परम शिष्य प्राधिकारी शिव महापुराण के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु के परम विद्वान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी की मुखार बिंदु से ऐसा आनंद बरस रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। जी हाँ, अब तक हमने आपको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर स्नान करने तक आपको क्या करना चाहिए जिससे आप स्वस्थ रह सकें। अब इसके आगे की जो विधि है वो हम जानना चाहेंगे और वो बताने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं हमारे आचार्य जी शशिकांत वशिष्ठ जी। तो सबसे पहले हम शशिकांत जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि सुबह उठने से लेकर आपने स्नान करने तक के पूरे मंत्र बता दिए, सही विधि हमारे जो दर्शक हैं उन लोगों को बताई, लेकिन स्नान करने के बाद इंसान सीधा पूजा गृह में जाता है पूजा करने के लिए। तो स्नान और पूजा गृह के बीच में भी कोई विधि होती है या स्नान करने के बाद ही सीधे इंसान को पूजा करने जाना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न किया राघव जी आपने। जी, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, स्नान करने के बाद एकदम से पूजा घर में जाकर पूजा नहीं करनी चाहिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले जो हमको प्रकाश देने वाले हैं, हमारे अंधकार को मिटाने वाले हैं, हमारे साक्षात सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। कहने का भाव है, पूजा करने से पहले, घर के मंदिर की पूजा करने से पहले हमें सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। जी, अर्घ देने के पीछे का क्या रहस्य है, क्या वजह है, वो और जानना चाहेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य हमें प्रकाश देने वाला है। जी, सूर्य हमारे अंधकार को मिटाने वाला है और सूर्य हमको आरोग्य देने वाला है। यदि हम घर के मंदिर की पूजा करने से पहले सूर्य को अर्घ देते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ बनता है, आरोग्य हमें प्राप्त होता है और सूर्य भगवान की कृपा से हमारे जीवन का सारा अंधकार समाप्त होता है। जी आचार्य जी, हमने देखा है अक्सर के बहुत से लोग होते हैं जो सूर्य को अर्घ देते हैं। वो बहुत से लोग अपनी यानी कमर के नीचे लोटे को रखते हैं, बहुत से लोग अपने गर्दन के पास रखते हैं, बहुत से लोग हाथ ऊपर करके जल चढ़ाते हैं। तो सही विधि क्या है कि सूर्य को अर्घ दिया जाए? जब भी आप सूर्य को अर्घ दें जी, तो आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले जो हम गलती करते हैं, हम स्टील के लोटे से या तांबे के लोटे से जो हम सूर्य को अर्घ देते हैं वो हम गलती करते हैं। हमेशा सूर्य को अर्घ देते समय तांबे का टोंटी वाला लोटा, जिसको हम गंगा सागर कहते हैं, उस तांबे के गंगा सागर से ही सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जी, तो साथियों, जिस तरह आचार्य जी ने बताया कि आपको स्टील के लोटे में नहीं बल्कि तांबे के लोटे में, जिसमें टोंटी होती है, वो वाला लोटा लेकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तो आचार्य जी, हम जानना चाहेंगे सही विधि क्या है, किस तरीके से अर्घ देना चाहिए? जी जी जी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि तांबे के गंगा सागर से, उसको हम गंगा सागर कहते हैं, तांबे के गंगा सागर से आपको अर्घ देना चाहिए। उस तांबे के गंगा सागर में आप जल लीजिए, थोड़ा सा कुमकुम, रोली आदि और बहुत थोड़ा सा गुड़ उसमें डालकर तब आप सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जिस समय आप सूर्य को अर्घ दें तो आपका जो हाथ है गंगा सागर को बिल्कुल अपने सीने छाती के सामने आप रखें और इस तरह से अर्घ दें
कि हृदय के सामने आपका हाथ रहे। जी। और विशेष रूप से जो पुरुष हैं, पुरुष वर्ग को हमेशा जब भी सूर्य को अर्घ दें तो अपने सीधे पैर की जो एड़ी है उसको उठाकर रखें। पंजा तो जमीन पर रखा रहे, लेकिन जो एड़ी है दाएं पैर की उसको उठाकर, और कभी भी सूर्य को अखंड धारा में जल नहीं देना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि शिवलिंग पर तो आप अखंड धारा में, धारा टूटे ना, अखंड धारा में अभिषेक करें, लेकिन सूर्य को अर्घ देते समय अखंड धारा नहीं होनी चाहिए। गंगा सागर को हिलाते हुए पहली बार जल दें, एक बार जल देकर फिर अपने हाथों को रोक लें, फिर दोबारा जल छोड़ें और तीसरी बार में जल को हिलाते हुए आप सूर्य को अर्घ दें। इस प्रकार सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तो दर्शकों, आपने जाना कि सूर्य को अर्घ देने का सही तरीका क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं आचार्य जी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, घर में तो जो स्नान करते हैं इंसान, वो तरीका आपने सही बता दिया, लेकिन जब तीर्थ स्थान पर कहीं जाते हैं, कहीं गंगा घाट पर जाते हैं इंसान, वहाँ स्नान करते हैं, तो वहाँ भी कोई तरीका होता है, कोई विधि होती है, वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया सूर्य अर्घ के बारे में, थोड़ा तीर्थ के स्नान से पहले थोड़ा मैं कुछ और बातें बताना चाहूँगा सूर्य अर्घ के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया 3 बारी में गंगा सागर को हिलाते हुए आप सूर्य को अर्घ दें, और सूर्य को अर्घ जब आप देते हैं तो नीचे जो जल गिरता है वहाँ पर ऐसा कोई पात्र रख लें कि वो जल हमारे पैरों में ना आए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और सूर्य को अर्घ देने के बाद अब आप सूर्य को प्रणाम करें। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि सूर्य को कभी भी इस प्रकार से नमस्कार नहीं करना चाहिए, प्रणाम नहीं करना चाहिए। दोनों हाथों को सीधे ऊपर करें, इस प्रकार आप सूर्य को प्रणाम करें। और एक बड़ा ही सुंदर बीज मंत्र है सूर्य भगवान का, उस मंत्र को दोनों हाथों को ऊपर कर आप 12 बार इसी मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणिहि सूर्याय नमः, ओम घृणिहि सूर्याय नमः, ओम घृणिहि सूर्याय नमः। इस प्रकार 12 बार आप ओम घृणि सूर्या नमः मंत्र बोलकर आप सूर्य को प्रणाम करें। तो आपने जाना कि सूर्य को प्रणाम किस तरह से करना चाहिए, और आचार्य जी ने आपको बताया कि किस मंत्र का आपको प्रयोग करना चाहिए जब आप सूर्य को प्रणाम करें। तो अब आगे हम वही आपसे जानना चाहेंगे आचार्य जी, बाहर तीर्थ स्थान का आप वो बताइए हमको। देखिए, जब भी आप तीर्थ स्थान में जाएं, तीर्थ के जल से आप स्नान करना चाहें, तो मैं कभी कभी जब तीर्थ में जाता हूं तो देखता हूं कि मनुष्य भक्त सीधे कपड़े निकालकर अपने वस्त्रों को उतारकर सीधा गंगा या जमुना जी में प्रवेश कर जाते हैं, जो हम बहुत बड़ा अपराध करते हैं जी। जब भी आप तीर्थ स्थान में जाएं, सबसे पहले आप सीधे अपना पैर उस तीर्थ के जल में ना रखें। सबसे पहले आप जल से पहले अपने हाथों से 3 बार आचमन करें। उस तीर्थ के जल से आप 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार 3 बार आचमन करें, और आचमन करने के बाद थोड़ा सा तीर्थ का जल लेकर आप अपने ऊपर छिड़के। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वः यह अस्मृत पुनरिकाक्षम सर्वाभयंतरः शुचिः। इस प्रकार आप शुद्धिकरण करें। तब अब आप हाथों की अंजुलि बनाकर तीर्थ के जल को लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप 3 बार जल छोड़ें। इस प्रकार करने के बाद अब आपको तीर्थ के जल में स्नान करना चाहिए। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि किस तरीके से
तीर्थ का जो जल है उसमें आपको स्नान करना चाहिए। तो आचार्य, बहुत सी बार हमने देखा है कि जो लोग गंगा स्नान करने जाते हैं तो वो वहाँ की जो गंगा जल होता है उसको वो एक पात्र में भरकर अपने घर ले आते हैं और घर में वो छिड़कते हैं उसको। तो गंगा जी से जब जल लिया जाता है तो गंगा से जल लेने का भी कोई तरीका है, और या किस बर्तन में जल को लाया जाए? जब भी आप तीर्थ का जल लें जी। तो तीर्थ के जो देवता हैं, गंगा है, जमुना है, जो भी देवी या देवता हैं, उस तीर्थ के जल से आप प्रार्थना करें, देवता से प्रार्थना करें, हे तीर्थ के देवता, हम आपके इस जल को ग्रहण करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा दें। हे जल देवता, आप हमें आज्ञा दें। तीर्थ के देवता, आप हमें आज्ञा दें, हम आपका जल स्नान के लिए अपने घर ले जाना चाहते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद फिर आप उस तीर्थ के जल को लेकर अपने घर ले जा सकते हैं। तो आचार्य, हम ये जानना चाहेंगे किस बर्तन में, मिट्टी का हो, वो प्लास्टिक का या लोहे का जो चल रहा है, किस में लाएं तो वो जल पवित्र बना रहेगा? देखिए, पहले के समय में प्लास्टिक नहीं होते थे जी, सब तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करते थे जी। लेकिन समय में परिवर्तन आया और आज के युग में प्लास्टिक का बहुत अत्यधिक प्रयोग हो गया। लेकिन मैं अनुरोध करना चाहूँगा दर्शकों से कि आप उस प्लास्टिक की बोतलों का, बर्तनों का आप बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। एक आप तांबे की बोतल ले जाएं। आजकल तांबे की बोतल भी मार्केट में खूब आ रही है जी। आप एक तांबे की बोतल अपने घर से ले जाएं और उसी तांबे की बोतल में आप जल भरकर अपने घर लाएं, तो और भी आपको उस गंगा तीर्थ स्नान का आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा और उस तीर्थ के देवी देवता आप पर कृपा करेंगे। तो आपने जाना आचार्य जी से कि किस तरीके से आप गंगा में स्नान कर सकते हैं, और गंगा के जो जल है उसको लेकर आप जब अपने घर आएँ तो लाने का सही तरीका क्या है। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या, झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthavikAstroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। तो ब्रेक से पहले हमने जाना कि किस तरह से आप तीर्थ स्थानों पर जाकर गंगा स्नान जब करते हैं उसकी क्या विधि है, और स्नान करने की क्या विधि है, और सूर्य देवता को अर्घ किस तरह से दिया जाता है। तो आचार्य जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सूर्य देवता को जब अर्घ दिया जाता है तो उससे मनुष्य को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या वो लाभ उठा सकता है, या क्या बीमारी उसकी दूर हो सकती है? जी जी जी। सूर्य भगवान हमें आरोग्य देने वाले हैं जी, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करने वाले हैं। सूर्य ग्रह की कृपा से ही जीवन में आरोग्य प्राप्त होता है। जैसा कि हमने आपको सूर्य अर्घ का विधान बताया, इस सूर्य अर्घ देने से जीवन की एक समस्या, जो बहुत बड़ी समस्या है, जिस समस्या का नाम है कर्ज की समस्या जी, क्योंकि आज का मानव जीवन में कई प्रकार के कर्ज लेता है, ऋण लेता है, लेकिन चुका नहीं पाता। इस सूर्य को जब आप अर्घ देते हैं, यदि आपके जीवन में कर्ज हो गया है, धन प्राप्ति के साधन नहीं बन पा रहे हैं, कर्ज मुक्त आप नहीं हो पा रहे हैं, तो इसी सूर्य अर्घ के माध्यम से आप अपने कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। जब आप सूर्य को अर्घ दें, सूर्य को अर्घ देते समय जो गंगा सागर में जल है जिससे आप अर्घ देने जा रहे हैं, उस गंगा सागर के आप जल में 21 बीज लाल मिर्च के, जो सूखी लाल मिर्ची होती है जी, उसी लाल मिर्ची के आप 21 बीज लेकर उस गंगा सागर के जल में आप डाल दें। डालकर आप जो हमने विधान बताया उसी विधान से आप
3 बार हृदय के सामने अपने हाथों को रख गंगा सागर से जल के पात्र को हिलाते हुए आप 1 बार जल छोड़ें, फिर दूसरी बार जल छोड़ें और तीसरी बार सारा जल छोड़ दें। और जैसा कि हमने बताया कि पुरुषों को दाएं पैर की एड़ी को ऊपर उठाकर पंजे को जमीन में लगाकर एड़ी को उठाकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और महिलाओं को, स्त्रियों को बाएं पैर की एड़ी को उठाकर पंजे को नीचे टिकाकर बाएं पैर की एड़ी को हल्का सा ऊपर उठाकर फिर अर्घ देना चाहिए। ऐसा अर्घ देने से उस लाल मिर्च के बीज को 21 बीज को डालकर जल में यदि आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो सूर्य की कृपा से आपको कर्ज मुक्ति का भी रास्ता मिल जाएगा। तो आचार्य जी ने आपको बताया यदि आप किसी भी कर्ज में डूबे हुए हैं, आपके ऊपर चाहे 1000 या लाखों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, तो सूर्य को अर्घ देते समय आप लोटे में जो जल है, जल में लाल मिर्ची के 21 दानों को डाल लीजिए और उसके बाद फिर 3 बार में सूर्य को अर्घ दीजिए और सूर्य भगवान आप पर कृपा करेंगे और कर्ज से आपको बहुत जल्दी ही मुक्त करा देंगे। जी आचार्य जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो सूर्य है उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी जी जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया राघव जी। हमारे ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह हैं, आप सभी दर्शक जानते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। जो सूर्य ग्रह है, यदि आपके जीवन में, आपकी जन्मपत्री में, कुंडली में यदि सूर्य कमजोर है, सूर्य आपके अनुकूल नहीं है, तो सूर्य के प्रतिकूल होने पर आपको कई प्रकार के रोग घिर सकते हैं। जैसा कि सूर्य यदि आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो आपके जीवन में आपके आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपको हृदय संबंधी, हार्ट संबंधी बीमारी भी हो सकती हैं यदि सूर्य कमज़ोर है तो। क्योंकि सूर्य आँख, हृदय, हड्डी, पित्त रोग, टीबी रोग, पाचन तंत्र आदि रोग जो चेहरे पर मुहासे होते हैं, वह भी सूर्य के कमज़ोर होने के कारण ही होते हैं। यदि आपको बहुत तेज बुखार आता है, या टाइफाइड की शिकायत रहती है, या मिर्गी का रोग हो गया है, या फिर आपका चेहरा तेजहीन हो गया है, तो समझ लेना कि आपकी जन्मपत्री में, कुंडली में सूर्य बहुत ही कमज़ोर अवस्था में है। तो आपने जाना कि यदि सूर्य कमज़ोर अवस्था में है तो आपके वो शरीर पर कहाँ कहाँ प्रभाव डालता है वो। तो ऐसे ही हम और चीज़ें आचार्य जी से जानना चाहेंगे। आचार्य जी, जैसे बहुत से लोग हैं कि सूर्य को कभी कभी या पूजा पाठ या कोई त्यौहार होता है तब अर्घ देते हैं, लेकिन जो नित्य प्रति सूर्य को अर्घ देते हैं उनको कुछ चीज़ों का परहेज करना चाहिए, वो क्या चीज़ है ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी जी, देखिए सूर्य को तो नित्य प्रति ही अर्घ देना चाहिए, क्योंकि हमारे पूजा का अंग है, क्योंकि सूर्य हमें प्रकाश देते हैं, हमको आरोग्य देते हैं, हमको स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं, तो सूर्य को तो नित्य प्रति अर्घ देना चाहिए। यदि आपकी आंखें कमज़ोर हैं, आपकी आईसाइट वीक हो गई है, चश्मा लग गया है, किसी प्रकार की आँख की यदि आपको समस्या है, नेत्र संबंधी बीमारियां हैं, तो आपको अवश्य ही सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और सूर्य का जो बीज मंत्र है उसका भी जाप करना चाहिए। ओम घृणिः सूर्याय नमः। और आँखों के रोग से बचने के लिए, या फिर हड्डियों के रोग से बचने के लिए, या आपको पित्त रोग हो गया हो, या हार्ट संबंधी आपको प्रॉब्लम हो, तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। रविवार से इस पाठ को आरंभ करें और नित्य प्रति इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके पाठ करने से सूर्य प्रसन्न होते हैं और आपके आँखों की, हड्डियों की, हार्ट की दिक्कत भी बहुत हद तक समाप्त होगी और सूर्य भगवान की आप पर कृपा होगी।
तो आचार्य जी ने बताया कि सूर्य भगवान की आप पर जो कृपा होगी वो किस तरीके से हो सकती है। तो अब हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे आचार्य जी, जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो कभी भी जैसे दाढ़ी बना लेते हैं, अपने बाल कटवा लेते हैं, या और भी कोई ऐसे काम करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, तो ये इन बातों का कब और कैसे उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हमारे शास्त्र में नित्य कर्म पूजा प्रकाश में भी बड़ा सुंदर नियम दिया गया है जी। इसको हमारी संस्कृति में क्षौर कर्म कहते हैं जी। जो हम दाढ़ी बनवाते हैं या बाल कटवाते हैं तो इसको हम क्षौर कर्म कहते हैं। तो कभी भी भूल कर भी शिव महापुराण में प्रसंग आता है, बृहस्पति देव को भगवान शिव ने श्राप दिया था कि बृहस्पतिवार के दिन भूल कर भी ना तो शेविंग करनी चाहिए, दाढ़ी कटवानी चाहिए, नहीं बाल कटवाने चाहिए, नहीं तो पाप लगता है जी। और हमारे जीवन में अमंगल होता है। इसी प्रकार किसी भी व्रत त्योहार के दिन भी कभी भी बालों की कटिंग, शेविंग आदि नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन भी, किसी भी त्योहार के दिन किसी प्रकार का भी दाढ़ी, बाल आदि नहीं कटवाना चाहिए। और मंगलवार को भी जी। मंगलवार और शनिवार को भी भूलकर बालों की कटिंग आदि, शेविंग आदि बाल नहीं कटवाने चाहिए, ऐसा शास्त्र में नियम है। तो आचार्य जी ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन जो गुरु जी का दिन होता है उस दिन आपको ना तो दाढ़ी बनवानी चाहिए और ना ही बाल कटवाने चाहिए। तो आचार्य जी, हमने ये भी सुना है कि गुरुवार के दिन इंसान को अपने शरीर पर साबुन नहीं लगाना चाहिए और साबुन से कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, तो इसके पीछे क्या वजह है? शिव महापुराण में प्रसंग आता है, जैसा कि मैंने आपको विदित कराया, बृहस्पति देव ने भगवान शिव का अपमान किया था। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान भोलेनाथ ने अवधूत का रूप धारण किया था, उस समय की बात है, तो भोलेनाथ ने क्रोध में भरकर गुरुदेव बृहस्पति को श्राप दे दिया था कि बृहस्पति जाओ, तुम कलयुग में जाकर जल वृक्ष बनोगे और तुम्हारे वार के दिन जो व्यक्ति दाढ़ी बनवाएगा, बाल कटवाएगा या फिर घर में पोछा लगाएगा या साबुन से नहाएगा, बालों को धोएगा, शैम्पू साबुन आदि का प्रयोग करेगा, तो उसका शरीर पापमय बन जाएगा। क्योंकि गुरुदेव हमें सारा मंगल कार्य कराने वाले हैं। तो यदि बृहस्पति देव की कृपा नहीं होगी तो जीवन में अमंगल ही अमंगल होगा। तो आपने जाना कि यदि बृहस्पति देव की आप पर कृपा नहीं है तो अमंगल ही अमंगल आपके ऊपर होता रहेगा। तो आचार्य जी ने आज जिस तरह से हमें बताया कि आपको स्नान किस तरह करना चाहिए, पूजा किस तरह करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ्य किस तरह देना चाहिए और आप अपनी जो बीमारी हैं उनको इन पर जल देकर कैसे दूर कर सकते हैं। फिलहाल समय हमारा हो चला है समाप्ति की ओर, लेकिन जाने से पहले आचार्य जी हम आपसे कोई एक उपाय ऐसा जानना चाहेंगे जो दर्शक अपने घर पर रहकर आसानी से कर सकें और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। यदि आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो केवल एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। यदि आपकी घर से बीमारी नहीं जा रही है, सूर्य भगवान की कृपा नहीं हो पा रही है, आपका जीवन स्वस्थ में नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे भक्त रविवार के दिन लाल कपड़े में 600 ग्राम गेहूं और 600 ग्राम गुड़, ये आप लाल कपड़े में बांधकर 600 ग्राम गेहूं और 600 ग्राम ही गुड़ आपको लेना है। ये दोनों वस्तुएं आप लाल कपड़े में बांधकर या तो किसी मंदिर में आप दान दे दें या फिर आप किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। इस उपाय के करने से आप पर सूर्य देवता की कृपा होगी और आपका जीवन स्वास्थ्यमय बन जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से आचार्य जी ने आपको स्वस्थ रहने के तरीके बताए। यदि आपके मन में और भी कोई सवाल है जिनको आप आचार्य जी से जानना चाहते हैं तो हमारी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल कर या फिर मैसेज डालकर भी आचार्य जी से अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। शिवाय।
हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthawikastroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।